जी हाँ, वेलकम गाइस। तो स्टडी एसएसबी ऑप्शन में आप सब लोगों का खैर मकदम है। तो गाइस, आज से मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स तीनों जो सेक्शंस हैं आप लोगों को कराऊंगा। जैसे आपको मालूम है, फाइनेंस, अकाउंट, एस्टिमेट में जो है आपके ये तीनों पोर्शन 30 मार्क्स कवर करते हैं। ये 10 मार्क्स मैथमेटिक्स, 10 मार्क्स स्टैटिस्टिक्स और 10 मार्क्स इकोनॉमिक्स। तो गाइस, जैसे आप लोगों को मालूम है कि जो टेंटेटिव कैलेंडर जो है आउट हो चुका है, तो मैं आज से आप लोगों को जो है लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगा मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स के। तो गाइस, इस तरीके से मैं आप लोगों को ये सभी टॉपिक्स कवर करूंगा। आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अपकमिंग एग्जाम्स में। तो गाइस, जो बहुत से टॉपिक आपको जो है जूनियर स्टैटिकल असिस्टेंट में भी मिलेंगे, मतलब कि रिलेट करेंगे, तो वहाँ पे भी आप लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। इससे पहले मैं टॉपिक को स्टार्ट करूँ, नए फ्रेंड्स जो भी हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, स्टडी एसबी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। गाइस, मुझे आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो मैं कब अपकमिंग डेज़ में आप लोगों को जो है कंप्लीट तीनों सेक्शन जो है डिटेल्स में कराऊंगा, ताकि आपको बिल्कुल भी अपकमिंग एग्जाम में प्रॉब्लम हो। तो बिना टाइम वेस्ट के हुए हम स्टार्ट करते हैं आज के जो है टॉपिक को, यानी कि मैथमेटिक्स का जो हमने पहला टॉपिक उठाया है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें मैं बेसिक टर्म्स आपको बताऊंगा क्या होते हैं इसमें, और उसके बाद बहुत से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, कैलकुलेशंस होंगी। उसके बाद मैं ट्रिक्स भी आप लोगों को बताऊंगा, ताकि अपकमिंग एग्जाम में आपको टाइम भी न लगे ज़्यादा, आप आसानी से कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज जो पहली टर्म है, प्रिंसिपल क्या होता है। तो प्रिंसिपल का मतलब होता है, जब आप फर्स्ट जो है डिपॉजिट करते हैं मनी सेविंग अकाउंट में, या बारो करते हैं कुछ पैसा, सम मनी दूसरे पर्सन से या बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। प्रिंसिपल का सिंपल मतलब है व्हेन यू फर्स्ट डिपॉजिट मनी इन सेविंग अकाउंट। जब आप सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं फर्स्ट मनी, या फिर बारो करते हैं किसी पर्सन से, बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल गाइस। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट होता क्या है? इंटरेस्ट का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा मनी पेड की जाती है बारोअर के द्वारा लेंडर को, जो मनी इस्तेमाल करता है उसका। मान लीजिए, मैं इसको आपको सिंपल कहता हूँ, मान लीजिए मैंने किससे 100 रुपीज़ लिया, अब उसको जो है 1 या 2 महीने के बाद मैंने 110 रुपीज़ दिया, तो ये जो 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए, इसी को हम इंटरेस्ट कहते हैं। गाइज, आई होप आपको समझ आई होगी इंटरेस्ट क्या होता है। उसके बाद होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये देखना आपने, एक होता है इंटरेस्ट, एक होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है रेट एट विच द इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द प्रिंसिपल, यानी कि ये वो रेट है जिस पे ये वो रेट है जिस पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, यानी कि रेट एट विच द इंटरेस्ट इज चार्ज, जिस पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है प्रिंसिपल पे, यानी कि रेट एट विच द इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द प्रिंसिपल, यानी पे प्रिंसिपल पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, उसी को हम कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लीजिए मैंने किसी 3 साल के लिए पैसा लिया है, वो बोलता है कि आपको 8% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा, जो भी पैसा आपने लिया है। तो ये 8% जो होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो प्रिंसिपल मान लीजिए 5000 रुपीज़ लिया है, तो दैट मीन्स हाँ, ये इसको क्या कहेंगे हम, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो याद रखिए, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है हमेशा परसेंटेज में होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है हमेशा परसेंटेज में होता है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म जो है, टाइम क्या होता है। टाइम होता है पीरियड फॉर विच मनी इज बारोड और डिपॉजिट, वो पीरियड जिसमें मनी को बारो किया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है। पीरियड मतलब कि मान लीजिए मैं कहता हूँ आप लोगों को, यानी कि मैंने 2 साल के लिए पैसा किसी को बारो दिया, यानी या बारो लिया किससे, या डिपॉजिट किया 2 साल के लिए पैसा, तो इसी को हम कहेंगे टाइम। पीरियड फॉर विच मनी इज बारोड और डिपॉजिट, 3 साल के लिए या 2 साल के लिए, कुछ भी होता है, तो इसी को हम बोलते हैं टाइम। अब हमारे पास आता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। देखिए गाइस, सिंपल इंटरेस्ट को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जनरल फार्मूला है, ये आपने याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे कैलकुलेशंस इस पर बहुत सी कैलकुलेशन इस बेस्ड होंगी। तो मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है जब प्रिंसिपल को आप रेट और टाइम से मल्टीप्लाइकेशन करते हो, इसी को हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। कहने का मतलब है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये 100 यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में होता है, तो परसेंटेज को हमेशा 100% होती है, 100 में से कैलकुलेट किया जाता है, मतलब कि परसेंटेज 100 में से निकाली जाती है। इसलिए जब परसेंटेज, जहाँ पे परसेंटेज होती है, इसलिए यहाँ पे 100 से हमने डिवाइड किया। तो मतलब कि परसेंटेज जो है 100 में से निकाली जाती है, 100 में से परसेंट को निकालते हैं, तो इसलिए रेट जो है परसेंटेज में होती है, इसलिए अपॉन में यहाँ पे 100 आएगा। तो ये जनरल फॉर्मूला याद रखिएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। नेक्स्ट हमारे पास आता है अमाउंट क्या होता है। गाइस याद रखिए, अमाउंट का मतलब होता है
सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, यानी कि जब प्रिंसिपल को आप इंटरेस्ट के सिंपल इंटरेस्ट के साथ आप सम करते हैं, जोड़ते हैं, इसी को हम बोलते हैं अमाउंट। मैंने सिंपल इंटरेस्ट अभी बता दिया आपको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो याद रखिए गाइस, मतलब कि अमाउंट का मतलब होता है सम ऑफ प्रिंसिपल्स एंड इंटरेस्ट, यानी कि प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को जब हम सम करते हैं इसको हम कहते हैं अमाउंट। तो गाइस आई होप आपको ये समझ आई होंगी सभी टर्म्स। तो आज पहला डे है, मैं आज सिंपल जो बेसिक चीज़ें बताऊंगा आपको, और जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे मैं कॉम्प्लिकेट न्यूमेरिकल्स जो हैं क्वेश्चन जो है आपको आपके लिए लाऊंगा। तो आज मैं एक पहला क्वेश्चन लेता हूं जो एक सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹300 फॉर 6 ईयर एट 8% पर annum। तो हमने क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है, और 300 रुपये पर 6 ईयर के लिए एट 8% पर annum, यानी कि 8% पर annum, यानी पर ईयर जो है 8% इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो। तो ये अमाउंट जो होता है इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल है, जो हमारा जो फर्स्ट अमाउंट होता है, बारो किया है या डिपॉजिट किया। तो यहाँ पे फर्स्ट अमाउंट क्या, प्रिंसिपल मतलब ये ₹300 है, और टाइम क्या है, टी मीन्स 6 ईयर है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8% है। ये सब आपके पास गिवन है, चीज़ें दी हुई हैं। तो अब हमने एक फार्मूला लगाना है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट में। आपको मालूम है सिंपल इंटरेस्ट किस स्केल को होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू यानी कि इंटू टाइम अपॉन 100। वही मैंने यहाँ पे किया है। ये हमारे पास ये यहाँ पे सिंपल मैंने मतलब आप मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 300, और उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट इंटरेस्ट 8 है, ये 8 लगाया मैंने, यहाँ पे भी लगा सकता हूँ 8। और उसके बाद हमारे पास क्या है, यानी कि टाइम क्या 6 है, 6, और उसके बाद अपॉन 100 जो फॉर्मूले का है। तो इसको सिंपली 0 और 0 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 3, 8 एंड 6 को मल्टीप्लाई करोगे 144 आएगा। तो ये आपका फर्स्ट आंसर है 104, जो कि सिंपल इंटरेस्ट आपको पूछा गया। अब गाइज इस सिंपल इंटरेस्ट जो फॉर्मूला आपका जनरल है, इससे रिलेटेड बहुत से फॉर्मूला जो है आपको मैं बताऊंगा किस तरह से, जो आपने याद रखनी और आगे इनका अप्लाई होगा। इसी फार्मूले से बहुत से फार्मूला जो है यानी कि जो है कैलकुलेट होंगे। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे इसी फार्मूले से आपसे बहुत से फार्मूले निकलते हैं। तो देखिए जनरल फार्मूला है जो है सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू 100। तो अब अगर हमें देखो जो 3 चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई हैं, जनरल फार्मूला ये है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद अगर आपके पास सिंपल इंटरेस्ट रेट और टाइम जो आपके पास है, आप जानते हैं आपके क्वेश्चन में है, तो आपने प्रिंसिपल निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको इस तरह से मैं आपको बताऊंगा, इसी फार्मूले से ड्राइव हुआ। कैसे, देखो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कैसे है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखो सबसे पहले आपने यहाँ पे देखना है सिंपल इंटरेस्ट का जनरल फार्मूला क्या है। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आता है, हमारे पास प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब हमारे पास क्या है, सिंपल इंटरेस्ट भी दिया है, रेट भी इंटरेस्ट है, टाइम भी दिया है, तो हमें क्या प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है। तो प्रिंसिपल कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी फॉर्मूले से निकालूंगा। ये आपका फॉर्मूला बनता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कैसे इस फॉर्मूले से बनता है। तो गाइस यहाँ पे मैं जिसके ऊपर में कुछ नहीं होता उसके ऊपर में 1 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे, तो मैं करता हूँ ये 1 से पी और आर एन टी हो जाएगी, तो इसका मतलब पी इंटू आर इंटू टी बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट और 100, ये हो जाएगा ना, सिंपल इंटरेस्ट 100 ये वाला। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट रेट और टाइम है, हमने क्या निकालना है, प्रिंसिपल। तो इसी फॉर्मूले से ये निकलेगा। तो ये अभी मैंने बताया, अब प्रिंसिपल निकाला है, तो प्रिंसिपल यहाँ पे आएगा सिंपल इंटरेस्ट अपॉन इंटू 100, और यहाँ डिवाइड में आएगा आर इंटू टी। तो ये बना ना फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला बन गया गाइस। यानी कि जब आपके पास सिंपल इंटरेस्ट रेट और टाइम होगा, अपने प्रिंसिपल आपको निकालना, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है, जब आपके पास सिंपल इंटरेस्ट भी है, प्रिंसिपल भी है, टाइम भी है, तो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना कैसे करें, इसी फॉर्मूले से ये ड्राइव होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट ये फॉर्मूला हमारे पास है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो अब मैंने क्या करना है गाइस, इसके बेस में कल न्यूमेरिकल्स भी लाऊंगा आप लोगों के लिए। तो अब जिसके अपॉन में हमें क्या निकालना है, ये तीनों चीज़ें नहीं है, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। तो कैसे निकालेंगे, वैसे ही करेंगे हम, इसको यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, पी क्रॉस मल्टीप्लाई पी इंटू आर इंटू टी, और यहाँ पे क्या आएगा एस आई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई ना, एस आई सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100। ये समझते हो ना, पी का मतलब प्रिंसिपल, आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी का मतलब टाइम्स है। इसलिए मैंने पहले ही आपको बताया था। तो अब हमने क्या करना है गाइस, एस आई इंटू ये 100 है। अब हमने क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे रहेगा आर, तो सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100, और यहाँ पे क्या आएगा, आर यहाँ निकाल दिया, तो पीछे क्या है, पी इंटू टी, पी इंटू यहाँ आएगा पी इंटू टी,
SI/100 P/2, SI/100 अपॉन P/T। तो ये इसका फॉर्मूला निकल गया। तो जब हमारे पास यानी कि एस सिंपल इंटरेस्ट भी हो, प्रिंसिपल भी हो, टाइम भी हो, तो इस तरह से इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूले आपने याद रखने गाइस, सभी आगे बहुत सी कैलकुलेशन स्टेटमेंट है। इसके बाद जो थर्ड है, तो अगर आपके पास सिंपल इंटरेस्ट भी है, प्रिंसिपल भी, रेट भी है, तो यहाँ पे तीनों सिचुएशन मैंने बता दी। अब अगर ये है, आपने टाइम कैलकुलेट करना है किस तरह से करने, तो आपको मालूम है जो सिंपल इंटरेस्ट का जनरल फार्मूला क्या है, मैंने बताया था अभी मैंने बताया कौन सा है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, है ना। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला जनरल जो है ये आपने याद रखना है, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100, ये है ना। तो अब हमने क्या करना है, हमने निकालना है अब टाइम। तो इसको ऐसे करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, P1 से करोगे P/R/T, ये आएगा। आगे बचेगा हमारे पास SI/100। तो उसके बाद अब हमने क्या निकालना है, T निकालना। तो T यहाँ पे, इसको यहाँ पे रखते हैं T, और ये P और जो है ये सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 जो है उसके अपॉन में आ जाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट 100 ये वाला, और इसके नीचे में क्या आएगा, ये आएगा P/R। तो गैस ये हुआ ना, ये फॉर्मूला बना ना। तो इस तरह से मैंने आपको बताया किस तरह ये तीनों फार्मूला जो है आप इस जनरल फार्मूला से जो है कैलकुलेट निकाल सकते हो। क्योंकि आपको कभी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है प्रिंसिपल निकालो, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, और या पूछा जा सकता है आपको टाइम निकालो, जो जबकि आपका सिंपल इंटरेस्ट रेट होगा। एज फर्स्ट केस ये है जब आपके पास सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा, रेट दिया होगा, टाइम दिया होगा, आपको प्रिंसिपल निकाला। या ऐसा क्वेश्चन होगा जहाँ सिंपल इंटरेस्ट भी दिया होगा, प्रिंसिपल भी गया, टाइम दिया होगा, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला। या ऐसा क्वेश्चन होगा सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा, प्रिंसिपल दिया होगा, रेट दिया होगा, आपको टाइम निकालना। तो ये तीनों फार्मूला आपको आने चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जो जनरल फार्मूला है वो आना चाहिए, जो मैंने अभी बताया आपको ये, और इससे ये फार्मूला ड्राइव होता है। तो गाइज रखते हैं आज का लेक्चर यहीं तक, आज का टॉपिक यहीं पर रखते हैं। कल में दूसरे पार्ट में जो है कुछ न्यूमेरिकल जो सिंपल इंटरेस्ट के रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल से प्रॉब्लम है लेके आऊँगा, बहुत से क्वेश्चन लेके आऊँगा, और उसके बाद जो कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपको मैं कराऊंगा, तो डिटेल्स में टॉपिक। तो गाइस इसलिए जो भी हमारे फ्रेंड्स, एक बार फिर कहता हूँ, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं कंटिन्यू आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगा, और न्यूमेरिकल डेप्थ में हर चीज़ को पढ़ाऊँगा, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स जिस पे मुझे होल्ड है, तो मैं आपको डिटेल में आप लोगों को ये तीनों सब्जेक्ट्स कराऊंगा। तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कैसा लगा आज का टॉपिक, और वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों तक, ताकि उनको भी बेनिफिट हो जाए। तो गाइस मिलते हैं नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। बाय।